नमस्कार दोस्तों, आपको एक दिख रहा होगा ये फिर से यहाँ ये सारे रोहतासगढ़ के किले हैं। अकबरपुर बाज़ार या रोहतास बाज़ार से हम लोग आए हुए हैं। यहाँ से जो रास्ता ये पर्वत दिख रहा है, यहीं से आपको पैदल जाने के रास्ता है। और यहाँ से जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये बाइक से आप ऐसे भी जाइएगा तो 2 घंटे मिनिमम 2 घंटे आपको चलना ही है। ये 46 किलोमीटर में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं, जहाँ इसका छोर दिखेगा वहाँ एक गुंबद आपको दिख जाएगा। ये सारा बाउंड्री है, नेचुरल पहाड़ नहीं है। देख लीजिए, वहाँ छोटा छोटा आपको दिख भी रहा होगा, देखिए भाले का टाइप का तो बना हुआ है। तो हम लोग बाइक से हैं, बाइक देख रहे हैं हम लोगों का, तो हम लोग बाइक से जाएंगे। आप यहाँ से भी पैदल चढ़ सकते हैं, तो बात बराबर है। बाइक से 35 किलोमीटर दूर वहाँ पहुँचने के लिए, और यहाँ ये पहाड़ चढ़ने के लिए। तो पहाड़ अच्छा खासा 300 फीट होगा, आप चढ़ सकते हैं, नहीं तो बाइक से। तो आइए सफ़र शुरू करते हैं और चलते हैं। रोहतासगढ़ का किला आज भले उपेक्षित है, लेकिन कभी यह सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र था। मान्यता यह है कि यह त्रेता युग का है। हालांकि आदिवासी इसे अपने मातृभूमि बताते हैं, इतिहासकारों का मानना है कि आज भी यह रहस्यमय है। इस किले के बारे में कई बातें हैं और कई प्रामाणिक बातें भी हैं। कैमूर के पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित यह किला आदिकाल से साहस, शक्ति और सर्वोच्चता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। स्थानीय लोग जहां इस किले का निर्माण त्रेतायुगीन राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व का कराया गया मानते हैं। रोहिताश्व के नाम पर ही रोहतास नाम पड़ा है। वही आदिवासी इसे अपनी मातृभूमि करार देते हैं। कुल 46 वर्ग किलोमीटर में फैला ये किला 83 दरवाजों से युक्त है। ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार 7वीं सदी में बंगाल के शासक शांकदेव ने यहीं से अपना शासन चलाया था। उनका मुहर भी प्राप्त हुआ है। वही अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह इसी किले से बिहार बंगाल पर शासन चलाते थे। इसे प्रांतीय राजधानी घोषित किया था। जनश्रुतियों के अनुसार रोहतासगढ़ किला त्रेता युग का माना गया है। इसके इतिहास के संदर्भ में किले के मुख्य द्वार के पास 2 बोर्ड लगे हुए हैं। उस पर लिखा हुआ है कि यह किला सत्य हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित सातवें ने बनवाया था। विभिन्न कालखंडों में यह किला आदिवासी राजा के अधीन रहा। आदिवासी इस किले को शौर्य का प्रतीक मानते हैं। बाद में यह किला शेरशाह का अधीन रहा। शेरशाह के बाद इस किले पर अकबर के शासनकाल में महंसी ने यहाँ से राजधानी अपना बनाया और बिहार बंगाल पर शासन किया। महंसी यहीं से सत्ता चलाते थे। इस रोहतास सरकार में 7 प्रांगण शामिल था। प्रांगण नहीं, परगना शामिल था, यानी 7 परगना शामिल था। रास्ते बहुत ख़राब है। आप सोच सकते हैं कि उस टाइम राजा महाराजा कैसे यहाँ तक पहुँचते होंगे। आगे आपको वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों, ये पहाड़ का एक चोटी हम लोग ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, एकदम शिखर पर पहुँच चुके हैं। अब पहाड़ पर समतल जगह मिलेगी। समतल मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, तो अप एंड डाउन ये लास्ट पॉइंट था। आप देख सकते हैं कितना है और ये अभी बस उतना भी है थोड़ा सा, तो भी हम लोग फतह कर लेंगे। थोड़ा गाड़ी का भी बेचारे क्या हालत ख़राब हो चुका है। इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, तो थोड़ा रुक गए हैं लोग, इसलिए रास्ता भी वैसा नहीं है। तो आप जितना बड़ा चक्का हो वैसी गाड़ी को लेकर आइए, आपके लिए आराम रहेगा बाइक से, है ना। और हाँ, पेट्रोल का दोबारा बोल रहा हूँ, पेट्रोल के बारे में ना सोचें क्या माइलेज देगी। आप 20 से ज़्यादा स्पीड नहीं चढ़ पाओगे, या चढ़ना हो या उतरना हो। बीच में इतना खतरनाक मोड़ था कि आप समझिए कि मैं वीडियो नहीं बना रहा था, तो आप समझ सकते हैं। जो मेरे पार्टनर हैं वो उनके हाथ भर चुके हैं बाइक चलाते चलाते। तो आप
रोहतास पुलिस संवाद कक्ष रेहल थाना नहटट्टा नौहटट्टा यहाँ आ गए हैं लोग। ऑलरेडी वो पीला कलर का आपको दिख रहा होगा बिल्डिंग सरकारी। फिर यहाँ से ये रास्ता है आपका, लेकिन यहाँ से किला के लिए मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर रोहतासगढ़ किला है। तो चलते हैं आगे। यह किला बिहार बंगाल शासन सत्ता का केंद्र बिंदु रहा। यहाँ से हुकूमतें चलती रही, लेकिन आज यह किला उपेक्षित व बदहाल है। सड़कें नहीं है, पेयजल के लिए मीलों सफ़र करने की मजबूरी है। किला को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके उसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हवाले किया गया है। विडंबना यह है कि यहाँ विभाग का ना तो कोई कर्मी है, न ही सुरक्षा प्रहरी। संरक्षण के अभाव में यह किला पूरी तरह से उपेक्षित है। पर्यटक दूर हो रहे हैं। आपको एक बात बताता हूँ, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पर शोध कर चुके इतिहासकार डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी कहते हैं कि यह जिला आदिकाल में कारुष प्रदेश था, जिसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण में भी आया है। रोहतासगढ़ के नाम पर ही इस क्षेत्र का नामकरण रोहतास होता रहा है। कभी भारत के बादशाह शाहजहां भी इस किले में अपनी बेगम के साथ रहे हैं। मुगल साम्राज्य से पूर्व भी 1494 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने राजा शालिवाहन को चैनपुर व रोहतास का राजा सौंपा था। आप जब भी आए बड़ी चक्का वाली बाइक ही लेकर आए, क्योंकि यहाँ बहुत खतरनाक मोड़ है। मैं आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपको मौत के मुंह में ढकेल सकती है। आप रास्ता देख ही रहे हैं कितने खतरनाक है। और आप कभी भी 4 चक्का से ना आए, या थॉर या बड़ी गाड़ी हो तभी है। अपने खाने पीने का सामान आप लेते ही हैं। 46 किलोमीटर में फैला हुआ ये किला, यहाँ से आपको प्रारंभ होता है। आप यहाँ से थोड़ा धीरे की जगह से पहला गेट आपको नज़र आएगा। ये किला सामने आपको दिख रहा होगा। तो सर आराम से, दूर पहाड़ियों से बहुत दिखता होगा। तो ऐसे ऐसे ये नदी होगी, झरना होगा, जो भी होगा आपके सामने होगा। तो हम लोग यहाँ 1 मिनट चढ़ाइए सर। रुक जाइए, इसलिए कि वहाँ बीच में रुकने लायक नहीं है। तो मैं जैसे कि मैंने बताया कि यह किला 46 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें कुल 83 दरवाजे हैं, जिनमें से मुख्य 4 हैं: घोड़ा घाट, राजघाट, कौठतिया घाट और मेढ़ा घाट। तो ये इन चारों में से कोई एक ये मुख्य दरवाज़ा है, जिसका नाम मैं नहीं कर सकता और यहाँ मैं ढूंढ भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे जंगल हैं और अकेले होने के कारण डर का भी लग रहा है। और मेरे पार्टनर भी हैं। तो अभी यहाँ से देखने से आप ये खुश मत हो जाइएगा कि किला के पास आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं। ये यहाँ आर्मी सैनिक रहता था। ये सब हाथी का जाने का रास्ता था। मुड़ जाइएगा। ये सारे किले का मुड़ जाइए। गलती से भी मारुति अल्टो डियारी ऐसी गाड़ी है, जैसे जो भी इनसे ना है टोयोटा, ये सब कुछ सामने दिख रहा होगा।
गुजरते हुए ये सारे किले के ही अंश है, जो कि बहुत रास्ते आप देख सकते हैं कैसा। तो यहाँ से 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी पर है किला। यहाँ से भी किला भी काफ़ी दूर है, आप इसको देख सकते हैं। ये बात का निर्माण है। ये मस्जिद तो नहीं बोल सकते, लेकिन गुंबद ऊपर दिख रहा है तो इसलिए मैं अनुमान लगा सका हूँ। तो बात आगे करते हैं बिहार सरकार की। बिहार सरकार, ये बिहार के ऐतिहासिक इस किले में राज्य सरकार के आश्वासन के बावजूद भी इस किले तक जाने के लिए अब तक किसी भी सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। ये वीडियो 2021 का है, सितंबर 2021 का है। माना जाता है कि विकास से अछूत रहने के कारण किले के आसपास नक्सली लोग पनपा या नक्सलवाद लोग पनपा। अब क्या बोले आप लोगों को एक्सपीरियंस के बारे में, एंजॉय कीजिए। मजा आ रहा है सर। चलिए ये सुहाना आपको बता दूं, चढ़ाना भी है। विकास वैभव एसपी अपने कार्यकाल में सोन महोत्सव की शुरुआत करके जो भी नक्सल इलाका थे उससे नक्सली प्रभाव को कम किए थे, पुलिस के प्रभाव को बढ़ाए थे। उन्होंने विश्वास की नींव डालने की कोशिश की थी, जो कि सराहनीय कदम था। आज उसका कुछ असर दिखा भी है कि लोग किले तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, थकान भरे रास्तों से गुजरते हुए हम किले की तरफ पहुंच रहे हैं। आपको किला दिखने लगा है, आप सामने देखिए किले के दीवार आपको दिखाई देने लगेंगे। तो ये रहा आपका किला। रोहतासगढ़ की किला में आपका स्वागत है। कोई नहीं है, चलेंगे ना सर। चलिए उधर से ही राउंड लीजिए ना। नहीं, इधर नहीं ले चलना है, पहले किधर ले चलना है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। रुकिए, गाड़ी को यहीं लगाएंगे। चलिए चलिए। तो इस किले का शेरशाह सूरी रावलपिंडी जीतने के बाद वहाँ भी रोहतासगढ़ किले का निर्माण कराया था, जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। लेकिन मूल्य रोहतासगढ़ किला आज भी विकास की बाट खोज रहा है। जब इसे छल से शेरशाह सूरी ने प्राप्त किया था, उसके बाद यहाँ कई साल राज करने के बाद वो रावलपिंडी जीता, वहाँ शेरगढ़ किला बनाया। तो आप सोचिए उस समय शेरशाह सूरी के लिए ये ताजमहल हुआ करता था। तो आप समझ सकते हैं, देखिए ये दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि क्या हमारी सरकारें कर रही हैं।
यह किला शेरशाह सूरी के अधीन तब आया जब 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं में युद्ध ठनने लगा तो शेरशाह ने रोहतास के सूर्यवंशी खरवार राजा निरपति से निवेदन किया कि अभी मैं मुसीबत में हूँ, मेरे घर की औरतें बच्चे को अपने पास कुछ समय इस किले में रहने दीजिए। राजा निरपति ने पड़ोसी की मदद के ख्याल से शेरशाह की प्रधान स्वीकार कर ली और केवल औरतों को भेज देने का संवाद प्रेषित किया। कई 100 डोलियों रोहतास दूर के लिए रवाना हुई और पिछली डोली में स्वयं शेरशाह चला। आगे की डोलियों में जब रोहतास दूर पहुंचा तो उसकी तलाशी होने लगी, जिनमें कुछ बूढ़ी औरतें थीं। इसी बीच अन्य डोली से शस्त्र सैनिक कूद बाहर निकले और पहरेदार की कत्ल करके दुर्ग में प्रवेश कर गए। शेरशाह भी तुरंत पहुंचा और किले पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार वो छल से इस पर कब्जा किया था और ये उस समय का उसके लिए ताजमहल हुआ करता था। इसके बाद ही वो रावलपिंडी में शेरगढ़ किला बनवाया। तो आप सोच सकते होंगे कि इस किले की क्या उस टाइम महत्व भव्यता होगी। त्रेता युग रोहिताश्व द्वारा बनाया गया, राजा हरिश्चंद्र के पुत्र द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं इस किले को। हम लोग जिस छोर पर खड़े हैं इसी साइड आपको गणेश मंदिर है थोड़ी दूर पर, जिसका हमने सिंगल वीडियो डाला है। इस वीडियो में इस मंदिर की झलक आपको मिल जाएगी। तो हम लोग दीवार पर अभी चढ़ रहे हैं, यहाँ से आपको दिखाएंगे। और हाँ, इस किले में रंग महल, शीश महल, पंच महल, खुट्टा महल, आईना महल, रानी का झरोखा, मानसी का कचहरी आज भी मौजूद है। तो आप इसका आनंद उठाइए। पहले हम लोग अब गणेश मंदिर चलते हैं, उसके साइड देखते हैं आगे। यह किले के पीछे 200-300 मीटर पर आपको ये गणेश मंदिर मिल जाएगा। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर डाला हूँ, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। यह गणेश मंदिर का सामने का दृश्य। हम लोग जा रहे हैं, ये बाउंड्री पर चलेंगे और वहाँ की खाई को देखेंगे और आपको बताएंगे। वो देखिए, जो आप साइड में कोने में बिल्डिंग की तरह थोड़ी सी दिखी है, वो फांसी घर है, जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाया हूँ। देखिए वो सामने। तो अभी हम लोग चलते हैं बाउंड्री पर और देखते हैं। फांसी घर भी बहुत उसका अलग कहानी है, जो कि हम अगर दोबारा कभी आए तो उसका जो स्पेशल वीडियो बनाएंगे, आप देखिएगा। अभी हम मज़ा लेते हैं बाउंड्री पर। तो चलिए चढ़ते हैं। तो चलते हैं। यहाँ से खाई है, यहाँ से कैसे नज़र रखते थे सैनिक, क्यों शेरशाह सूरी से जीत नहीं पाया था, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। वो आप यहाँ से सोन देख रहे हैं, यहाँ खाई हजारों फीट से ज़्यादा ही होगी ना सर। देखिए ये सेम ऐसा ही गुंबद, ये ऐसे ही पूरी पहाड़ तक। देखिए वहाँ कोना पर भी आपको दिख रहा होगा। देखिए अभी गणेश मंदिर आपको फिर से यहाँ से दर्शन कराता हूँ। हाइट से फोबिया है तो दूर ही रहिए, आप समझ जाइए। द्वार कैसा लग रहा है सर? आइए किनारे चलते हैं। डर तो सबको लगता है, डर के आगे जीत है। अब इससे आगे नहीं जाएंगे। हाथ पकड़े रहिए मेरे। टी शर्ट मत पकड़ हाथ। देखिए वो सभी बनाया गया है कैसे, देखिए वहाँ कोना तक। इसी के ऊपर चला जाए क्या आगे तक? हम लोग सामान ले लिए हैं, वहाँ से उससे उतर जाएगा। हाँ ऐसे ऐसे चला जाए और उतर जाएगा उस मंदिर के पास। वहाँ किला दिख ही रहा है। बंदर चलिए ना, हम लोग से बड़ा बंदर थोड़ी है। आप लोग बिल्कुल ना चढ़े, आए तो आराम से। सर आराम से
इधर इतनी खाई है, डर तो लगता है, सबको लगता है। चलिए ना, कहाँ बंदर है? किने? पेड़ पर। अरे चलिए महाराज, पेड़ पर है ना, आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिएगा बस, नहीं तो उतर कर भाग चलते हैं। हैं? चढ़िए चढ़िए, डरते हैं महाराज आप भी। चैनल का नाम बदनाम हो जाएगा सर। साइकोपंथी मीन्स साइकोपंथी क्या हुआ सर? आप ऐसे देख रहे हैं कि मैं भी डर जा रहा हूँ। हाँ? आदमी गया है, कोई बहादुर गया है, तभी ये रास्ता लग रहा है चला हुआ। हाँ? आप इधर चलिए, चलिए चलिए, आप उस पर मत ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग उतर जाएगा। हाँ। दोस्तों आगे देखिए रास्ता कटा हुआ है, तो यहाँ से उतर जा रहे हैं। तो वैसे भी हम लोग को चलने में बहुत फट रही थी, अब क्या मत पूछिएगा क्या फट रही थी, आप समझदार हैं। देखिए वहाँ फांसी घर, ऐसा है गेट, ऐसे बाउंड्री आप पर्वतों पर देख सकते हैं। मंदिरों का झुंड मिलेगा। ये सामने मंदिर, मेरे सामने गणेश मंदिर। अब आते हैं ये मंदिर, तो चलिए चलते हैं। और इसके बाद सामने किला, उसके बाद उस साइड है बाउंड्री। जान है तो जान है। सही बात है, कोई भी जानवर हो इंसान से डरता है, कि चाहे क्यों ना शेर हो। अरे डरवा दिए आप लोग। ये सब सुरक्षा। ये शिवलिंग हर हर महादेव उस टाइम की बहुत ही पुरानी शिवलिंग है। अब इसका अंदाज़ा भी मैं नहीं लगा सकता कि कितनी पुरानी है। तो ये मंदिर देखने से ही काफ़ी पुरानी लग रही है, और ये जाहिर सी बात है कोई हिंदू राजा राज किया होगा तभी बनाया होगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम तालाब की तरफ चलते हैं। तो आप देखिए ये तालाब, और यहाँ से अभी तो सूखा हुआ है, इस समय पानी उस टाइम रहता होगा। अब हम लोग किला में इंटर करते हैं। सर जी घुस गए, मैं रहा मोटा ताजा आदमी। हाँ ऐसा, हाँ घुस गया, इतना भी मोटा नहीं था। हाँ डिजाइन देखिए, सात 7,000 साल मायने रखता है सर, दादी बता रहे हैं 7,000 साल। और वैसे भी पढ़िएगा तो राजा हरिश्चंद्र के सपुत्र या उन्हीं का वंशज द्वारा बनाया गया है। हाँ देखिए यह स्थिति जर्जर हो रहा है। हाँ, अच्छा इन्हें तालाब एगो रहा है ना। अच्छा अंदर तालाब है रानी का। तो पहले इस महल का, चलिए ना पहले इसको कर लेते हैं, 1 बाय 1 करके चलते हैं। क्या हुआ? तो हम लोग उस पर ये बालकोनी का मज़ा लेने का सोच रहे हैं, तो चलते हैं। यहाँ से भी रास्ता है बालकोनी जाने का। हाँ तो हम लोग चलें, मैं चलूँ? नहीं आप चलें, मैं चलूँ, सीधा लेंगे। हाँ? तो दलू जी अगर आप हैं तो देख सकते हैं नेहा जी यहीं है, आकर अपना नाम लिख गई है, सूचना छोड़ चुकी है। आप उनके पीछे पीछे जाइए, कहीं है। और ये रहा बालकनी है, यहाँ से ये नज़ारा उस बालकनी तक का।
डिजाइन महसूस कीजिए सर। आप देखिए यहाँ से अंदर कुछ भी हुआ, यहाँ से औरतें हैं घर की जो देख सकती थी, जो भी इस प्रांगण में हो। देखिए कितना छोटा सा है। इधर आते हैं पीछे का ये बालकनी, यहाँ भी खाई, यहाँ भी आप यहाँ आ सकते हैं। देखिए सेम उस साइड का दिख रहा है, यहाँ भी इस पोजीशन में है। तो आइए इस रूम से हम लोग चलते हैं थोड़ा। यहाँ से ये लग रहा है फिल्म शूटिंग हो रही होगी। देखिए कितना छोटा छोटा है। देखिए हो जा रहे हैं मेरे सर जी, कितना पतला है, कितना। यहाँ से भी सैनिक सब ढिसूम ढिसूम कर सकते हैं। देखिए कोई बदमाशी किया है, यहीं आकर कुछ बनाया हुआ है अंडे। देखिए कृपया आए तो ये सब करना करें। देखिए इधर अभी किला उस पार्ट में भी है, हम लोग चलते हैं दिखाते हैं आपको। आइए देखिए यहाँ कोई नमक छोड़ दिया है। अब इस बालकनी से उस बालकनी को है बोलिए। तो इस सीढ़ी से हम लोग ऊपर जाएंगे। उस पहले की सीढ़ियाँ बहुत खराब होती थी, अब कैसे बन जाए तो लोग चिल्लाने लगेंगे। देखिए लग रहा है एवरेस्ट चढ़ना, इसलिए जो भी चल वाह। अब क्या बोलिएगा, गजब का लगा यार सर पर ये गुम्बज। तो यहाँ तो फोटो बनती है, आप देख सकते हैं। टिकटॉक वीडियो भी बन सकता है। डर भी लग रहा है क्यों। देखिए महल हम देख रहे हैं ना, मेन महल वहाँ भी है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ से भी, वहाँ से भी आप उतर सकते हैं। सर कैमरा लीजिए, जो कि हम लोग वहाँ से आए हैं। अब सर इधर वहाँ से भी, और ये दो सीढ़ियाँ रही। एक देखिए ये जो आपको नीचे ले जाएंगे, और एक ये, और ये बीच में ये चीज़ क्या है आप देख लीजिए। ये है बालकनी, जो कि हमारे सर जी हैं। आप पोज दे दीजिए सर। हाँ हो गया, चलिए। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ से भी आइए, उतरिए सर। नहीं इधर को सुसाइड थोड़ी करने आया हूँ। तो महल चलते हैं, अगले छोर जो आप देख रहे हैं उधर चलते हैं। हाँ वहाँ से एंट्री करेंगे ना, वो सामने जो दिख रहा है। तो उतरते हैं, किधर से उतरते हैं, चलिए उतरिए। इधर क्या है सर, देखना क्या है। ये कहाँ। अरे राम, हम लोग किस पार्ट में आए हुए हैं कोई आइडिया नहीं है। ये सुरंग जो कि बंद है, अब दिख रहा होगा आपको, ये सुरंग है। देखिए यहाँ से भी सुरंगें हैं अंदर, जो कि बंद किया हुआ है। ये कहीं ले जाती थी, महल का ही कोई गुप्त रास्ता है। देखिए यहाँ कचरा किया हुआ है लोग। फिर इधर भी सुरंग है, ये भी यहाँ जाकर दोनों साइड है, यहाँ से वहाँ। तो हम लोग को फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो उतरते हैं। टन टन, बहुत खड़ा सीढ़ी है, संभल कर आदत नहीं है इतनी खड़ी उतरने के लिए। इनका ना रीजन खराब ना होने का रीजन, पत्थर कभी खराब नहीं होते, और ये पत्थर हैं तो ये खराब नहीं होंगे।
ये ऊपर जाएगी बहुत, देखिए कितना खड़ा सीढ़ी है। अभी तो हिम्मत नहीं है, चलते हैं आगे, घूमते हैं अभी आते वक्त सर। हाँ, या हम लोग ऊपर चढ़ के उतर सकते थे उधर से ना, चलिए ना। यहाँ से दो रास्ते हैं, कौन सा रास्ता हम लोग जाएं? उस कौन सा रास्ता सर? वाह कितना ठंडा है, एसी रूम फेल है, आप लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ डर लग रहा है था। हाँ देखिए, हाँ देखिए सर, वाला गुम्बज पर चढ़ना है मुझे। हाँ चलिए आइए अंदर का ना, वही तो हम भी सोच रहे हैं, कहीं से कहीं चढ़ गई होगी। कब के ये मंदिर है हवेली? हाँ ये आदमी आवेलन कि ना घूमे? सावन में मेला लगता है। अच्छा, ओकर बाद ऐसे सालों उतना भीड़ ना रहे। आवेला 5-7 गो गाड़ी आई रहा। हमने से पहले आज कोई अला था कि ना? अच्छा ये पर जाके, अच्छा यहाँ से है, आइए सर। जैसे नहीं है, हाँ ऊपर ही घूमेंगे लोग। देखिए अब ये उस टाइम कौन सा मशीन से कटिंग किया गया होगा। अब देखिए, बताइए, रूबी आफ्ताब, अंगद कुमार, न जाने कौन कौन व्यक्ति यहाँ परेशान हो चुके हैं। तो आप बिल्कुल आइए, तो इसका अंदाज़ा लीजिए, अपने कलाकारी और पेंटिंग दिखाकर दीवारों को गंदा ना कीजिए। मेरा जो था वो भूल गए तो, लेकिन मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। आइए सर जी। अब थक गए हैं क्या सर? नहीं ना, एनर्जी बचा हुआ है ना। तो आप बता क्यों नहीं रहे मुझे ऊपर कैसे जाने को मिलेगा? हाँ यही था ना। देखिए आप लोग मेन गेट देखिए, यहाँ से संबोधन करते हैं। मेरा गाड़ी दिख रहा होगा आपको, वो गेट जो आप हम लोग वहाँ से दिखा रहे हैं। देखिए संबोधन करने में कितना मज़ा आता होगा, राजा वाली फीलिंग्स आ रही होगा। जहाँ से देखिए नज़र दौड़ाए अपना साम्राज्य है, वो सामने मस्जिद है, गांव है, वहाँ जाएंगे लोग। सर जी आप कैसे आदमी हैं महाराज, अब रास्ता ढूंढ नहीं रहे हैं। तो मैं किले के सबसे ऊंचे स्थान पर जा रहा हूँ। वहाँ से आपको रंग महल, शीश महल, पंच महल, खोटा महल, आईना महल, रानी का झरोका, मानसी का कचहरी सब आपको देखने को मिलेगा। आप वहाँ से पूरे किले का आनंद उठा सकते हैं। हम वीडियो वहाँ तक आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैठिए। तो हम लोग महल के सबसे ऊंचे जगह पर हैं। यहाँ पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए आपको दिखा रहे हैं। अब रियली सबसे वहाँ भी जाएंगे, वो महल टाइप का है, जो भी मेन महल लग रहा है। वहाँ आपको कुआं दिख रहा होगा, कुआं जो कि पीने के लिए बना होगा, जाहिर सी बात है। वो परिसर आपको नहीं दिखा सर? गजब है, दिखा रहा हूँ आपको। देखें अभी हम लोग वो सामने वाले बिल्डिंग में थे, उसके बाद ऐसे अंदर अंदर यहाँ आए हैं। तो अब हम लोग ऊपर ही कनेक्टेड है।
सोचिए क्या कारीगरी है, क्या ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है कि रानी लोग ऊपर से ऊपर, उस महल है वहाँ से लेकर उस महल तक, ये ऐसे ऐसे। क्या खाएंगे? पेड़ा। पेड़ा निकाल दीजिए, नमकीन निकाल दीजिए। हम तो पी, हम सब भले बीमार पड़ जाए। ठीक, मेरा बाइक दिख रहा होगा, शहंशाह का किला। ये के रखिएगा, पूरा मत रखिए, अच्छी बात है। अब सोचिए कि यहाँ मैं सबसे कैसा फील हो रहा है। आप इस दृश्य को देखिए, आप ये गेट को देखिए, यहीं से चौरासन मंदिर की तरफ आप जा सकते हैं, जो ये रास्ता कट के जाता है, उधर तालाब है। आप यहाँ से यहाँ है तो टाइम भूल जाए। देखिए वो तालाब आप देख रहे हैं, वहाँ भी जाएंगे लोग, नहीं दूर से ही आपको दिखा दे रहा हूँ। वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे। वहाँ भी गांव है, वहाँ भी दिख रहा होगा आपको। 46 किलोमीटर, 46 किलोमीटर में फैला हुआ ये किला का क्षेत्र यही है। किला यहाँ है, लेकिन 46 किलोमीटर में इसका परिसर है। इस तरह से बनाया गया था। इसका 82 गेट, जो कि आते वक्त आपको एक गेट दिखाए थे लोग, हर एक पहाड़ी के पास वैसा गेट है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमारे पार्टनर सबसे हवेली के यहाँ सैनिक, यहीं सैनिक तो ही रहते होंगे, वो भी विशेष। अभी हम लोग वो वहाँ से वीडियो बनाए और ये सामने महल की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारे सर जी प्रवेश कर चुके हैं। हाँ सर जी, आप किधर चले गए सर? नीचे? अच्छा पीछे ये है। इसके ऊपर भी जाने के कहीं से आइए ना सर। महल का एकदम टॉप फ्लोर है। अब यहाँ से दिख ही रहा है। हाँ हाँ, क्या पता। देखिए उस कोने पर जाएंगे सर, वो वाला कोना कैंसिल, हाई कोना। चलिए उतर रहा हूँ। आ गए आ गए। उस समय का प्लास्टर जो कि अभी तक चल रहा है। आइए अंदर आइए ना सर। कुआं है, हाँ ख़त्म कहानी कर दिया है सब। हाँ इतने सालों में तो सब चीज़ बर्बाद हो जाए, वही जाता है। तो आइए महल के अंदर। चले, कैसे कक्ष होता होगा सर? वाह, देख रहे हैं सर?
इधर भी ये क्या है? दासी रूम होगा मेन रूम, और इस साइड भी आपको एक कुआं। चलिए वो कोने वाले को पता करते हैं और ये किले का सफ़र समाप्त करते हैं। देखिए, हाँ देखिए, ये जो हम लोग चल रहे हैं इसमें से पानी, ये नाली टाइप का आपको जो है बनाया गया है। अंदर से भी हम लोग जा सकते थे। तो आपको एक बार फिर से बता दें, यह भारत के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। ये बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 और डेहरी और सोन से 43 किलोमीटर पड़ता है। आप बाइक से आएंगे तो पर्वत से तो 35 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपको चढ़ना पड़ेगा। ये सोन नदी के बहाव वाले दिशा में पहाड़ी पर स्थित है। यह समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचा पर स्थित है। तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए, हाँ सर, महाराज वो झरना का मजा देता होगा ना। ये सारा जो भी देख रहे हैं, ये सब पानी बरसात में आकर वहाँ एक झरना बनता होगा। पहाड़ खत्म हो रहा है, हो रहा है तालाब। तो किले के इतिहास एक बार फिर से दोहराते हुए बताता हूँ कि ये राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने बनवाया था। बहुत दिनों तक ये हिंदू राजाओं, खासकर अवधी कुशवाहों के अधिकार में रहा, लेकिन 16वीं सदी में मुसलमानों के अधिकार में चला गया। अनेक वर्षों तक उनके अधीन रहा। इतिहासकारों का मत है कि किले की चारदीवारी का निर्माण शेर शाह ने करवाया था, सुरक्षा दृष्टि को लेकर, ताकि कोई किले पर हमला न कर सके। बताया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 के समय अमर सिंह ने यहीं से अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह संचालन किया था। इस किले के आसपास आपको बहुत सारे बरसात में वाटरफॉल भी मिल जाएंगे, जो कि एक से एक हैं। तो आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ के बहुत सारे लोग जो पहाड़ के हैं, आदिवासी टाइप के हैं या लोकल है, भोजपुरी बोल भी लेते हैं, तो वो उतना आपको नहीं बता पाएंगे। फिर भी आप घूम सकते हैं। हाँ, सावन में मेला लगता है, तो सावन में आप ज़्यादा यहाँ टाइम बिता सकते हैं। तो आप आइए, घूमिए और इन्जॉय कीजिए। तो आप आए यहाँ घूमें और लोगों को भी वीडियो शेयर करें, ताकि लोग ये देख सकें और यहाँ आए, ताकि आप आइएगा तो इससे बचाना आसान होगा, सरकार की नज़र जाएगी। तो एक बार आप ज़रूर घूमिए, सावन मास में ज़रूर आइए। और भी रोहतास में घूमने लायक है, तो आप एक बार ज़रूर इसे घूमिए। इसकी दीवारें देखिए, शायद आपके आने से ये फिर से बहाल हो जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक कीजिए और नमस्कार, बाय बाय, बाय बाय, टाटा।